हेलो। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय 5 मिनट वेट करके अपन क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। पिछली बार का समरी देखते हुए पंडित जी आज का क्लास करते हैं फिर शुरू। शुरू करें। हाँ पंडित जी, पिछली बार का थोड़ा समरी देख के फिर आज का। ओके ठीक। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोए सवसाहूणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके दर चरण मैं शतत नमन आपके दर चरण मैं शतत नमन।
मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि आते भय अरहंतादि महान। हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, याते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। चैतन्य युवा फोरम के तत्वावधान में शुरू की गई ये स्वाध्याय की श्रृंखला, जिसका ये द्वितीय सेशन है, द्वितीय लेक्चर है। पिछले हफ्ते, पिछले रविवार को आपकी इस पाठशाला का शुभारंभ हुआ है। मुख्य रूप से 15 से 35 वर्ष के युवाओं को टारगेट ऑडियंस रखते हुए शुरू की गई ये पाठशाला की श्रृंखला, जिसमें मैंने पिछले हफ्ते आपसे साइंस, जैन दर्शन एंड साइंस इस विषय पर थोड़ी बात की थी और आज उसी विषय को आगे बढ़ाना है। पिछले हफ्ते हमने थोड़ा जो आपका इस पूरा जो आपका मोटिव है इस पाठशाला का, जिसका नाम है आर्ट ऑफ जैनिज्म, थोड़ी इसकी भी चर्चा की थी और थोड़ा सा हमने साइंस या विज्ञान शब्द जैन दर्शन में क्या महत्व रखता है, कहाँ-कहाँ किस-किस तरह से विज्ञान शब्द का प्रयोग आया है और विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है। विज्ञान यानी साइंस, है ना? साइंस को ही विज्ञान कहते हैं। कई छोटे-छोटे से बच्चे भी मुझे नज़र आ रहे हैं। એક મિનિટ પંડિતજી, એક મિનિટ जी, जी। બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે માઇક ઓફ અને બધાના કેમેરા ઓન કરે, એટલે પંડિતજી એટલીસ્ટ આપણા ફેસ રીડ કરીને પંડિતજીને બી આગળ કઈ રીતે લેવું એ ખ્યાલ આવે, એટલે બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે પોતાના વિડિયો ઓન કરી દે। सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें और माइक ऑफ रखें, जिससे आप मुझे सुन सकें, मैं आपको ना सुन सकूं, क्योंकि उससे सब लोगों की आवाज आती है तो डिस्टरबेंस होता है, लेकिन मैं सबको देख सकूं, क्योंकि आपका फेस देखते हुए ही मुझे बोलने की एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी कि आर्ट ऑफ जैनिज्म, आर्ट यानी होता है कला, है ना? और साइंस यानी विज्ञान। तो हमने इन दोनों विषयों का आपस में क्या इस एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, कैसे ये एक आर्ट एंड जैनिज्म, इन दोनों शब्दों का क्या मतलब है, इस पर हमने थोड़ी बात की थी और हमने एक निष्कर्ष के रूप में, या हम कहते हैं उसकी समरी हमने निकाली, तो हमने पाया कि आर्ट यानी वो होता है जो जीवन को आनंद दे, ठीक है ना? और विज्ञान, जिसे कि विशिष्ट ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान के साथ वी शब्द लगा हुआ है, तो विज्ञान यानी हुआ विशिष्ट ज्ञान। तो जो जीवन को आनंदित करे वो है कला, और जो जीवन को सुविधा, है ना, या हम कहते हैं कि सुविधा संपन्न बनाए, जीवन को आसान बनाए, जीवन को सरल बनाए, उसका नाम होता है विज्ञान। लौकिक में, दुनिया में भी साइंस का यही प्रयोजन है। जितने भी हम इनोवेशन देखते हैं साइंस के, उसका मूल उद्देश्य यही है कि वो हमारे जीवन को सरल बनाने का कार्य करती है ना? चाहे हमें जो भी मशीनरी आज दुनिया में दिखाई दे रही है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे कंप्यूटर हो, है ना? चाहे मोटर गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, रेलगाड़ी हो, ये सभी चीज़ें जीवन को आसान बनाने के लिए हैं, सरल बनाने के लिए हैं, और जो भी आर्ट है वो आनंद देने वाली चीज़ है। तो जब हम गंभीरता से इस बारे में विचार करते हैं, क्या आज जो तकनीक, जो टेक्नोलॉजी आज साइंस ने डेवलप की है, जिसका इनोवेशन हुआ है, तो उसने हमारी जीवन को आसान बनाया है या मुश्किल बनाया है? बहुत गंभीरता के साथ हमें ये सोचना पड़ेगा। हमको लगता था, लोग कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन से टाइम बचेगा, लेकिन आप ये देख रहे हो कि मोबाइल फ़ोन में ही सबसे ज़्यादा टाइम कंज़्यूम हो रहा है। आज 3-3 4-4 घंटे लोग फ़ेसबुक और व्हाट्सऐप पर स्क्रॉल करते-करते ही अपना टाइम कब स्पेंड कर देते हैं, पता नहीं चलता। तो हमको लग तो ये रहा है कि विज्ञान ने ज़िंदगी को आसान बनाया है, लेकिन ज़िंदगी और जीवन जो है वो और मुश्किल हो गया है। हम हमारे परिवार वालों से दूर हो रहे हैं, है ना? मंदिर से, हम हमारी परंपराओं से, हमारे धर्मायतनों से, है ना? देव शास्त्र गुरु से, इनसे हम दूर हो रहे हैं। और जब हम कला की बात करते हैं, तो हम दुनिया की कला और जैन दर्शन में
जो जीवन जीने की कला बताई है, जब दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो पाते हैं कि दुनिया की कला या आर्ट जो वो हमें थोड़े समय के लिए आनंदित करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्ट ऑफ जैनिज्म जो है वो हमको हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद जिसे कहते हैं वो दिलाने वाला है, वो देने वाला है। एक हिंदी साहित्य में एक कवि हुए, उन्होंने एक पंक्ति लिखी, है ना? जयशंकर प्रसाद उनका नाम है। उनकी कविता है, कुछ इस तरह की उसकी पंक्तियां हैं कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। समझ में तो नहीं आया मैंने क्या बोला? देखिए वो ये कहते हैं कि इस पथ का यानी इस रास्ते का ये उद्देश्य नहीं है कि बस थोड़ा बहुत बीच के जो पड़ाव मिल जाते हैं ना जीवन में, बस वहीं पर जैसे हम कहीं भी जाते हैं, आप लोग भी मान के चलिए, जो लोग बॉम्बे से अहमदाबाद जाते होंगे तो रास्ते में बीच में कोई अच्छी जगह देखकर, है ना, जो भी अपने साथ पैक करके खाना वगैरह लाए हैं तो वो बीच में रुक के किसी डेस्टिनेशन पर खाते हैं। लेकिन वो जगह मान के चलो बहुत अच्छी ही क्यों ना हो, वहाँ सुहाना मौसम हो और बहुत साफ-सफाई हो और सारी चीज़ें अनुकूल हों, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर हमेशा टिके नहीं रहना चाहते। वहाँ तो आप अपना थोड़ी देर के लिए, आपका एक बीच का पड़ाव है, उस पड़ाव पर आप थोड़ी देर ठहर कर अपना जो भी चाय-नाश्ता करना है वो करते हैं और फिर आगे आप अपने जो मूल डेस्टिनेशन है उसके लिए निकलते हैं। ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय हमें मिली है, ये अनंत भवों के बाद, इसके पहले ना जाने कितने भव हमने व्यतीत किए हैं और उसके बाद हम आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आज हमें ये मनुष्य भाव मिला है, तो हमें इसका मतलब ये नहीं कि बस यहीं पर हमें मनमौजी हो जाना है, स्वच्छंद हो जाना है। चाहे जैसी बस यहीं खाओ, पियो, मौज करो, ऐश करो और बाकी कौन होते हैं देव, कौन शास्त्र, कौन से गुरु, कौन सी आत्मा, कौन सा परमात्मा, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। इस तरह की सोच बनाकर और बस मजे से फ़िल्में देखो, खाओ, पियो, घूमो-फिरो, बस यही ऐश करने के लिए जीवन मिला है। इस तरह की सोच के साथ यदि हम हमारी लाइफ स्पेंड करते हैं, हमारा जीवन गँवाते हैं और हमें लगता है कि हम शायद बहुत आनंदित हो रहे हैं, हम ज़िंदगी में ऐश कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, हैल्यूसिनेशन है। ये समझिए हमारे हमारा दिमागी दौरा पड़ रहा है हमको कि हमको इन छोटी-छोटी सांसारिक जो थोड़ी बहुत विलासिता की चीज़ें हैं, है ना? लग्ज़री चीज़ें जिन्हें हम बोलते हैं, उनके ज़रिए जो हमको थोड़ा सुखाभास होता है, उसको ही हम हमारा अंतिम गंतव्य मान लें, फाइनल डेस्टिनेशन मान लें और जो हमारा वास्तविक प्रयोजन है, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का, निराकुल सुख को प्राप्त करने का, मोक्ष सुख को प्राप्त करने का, उस गंतव्य तक पहुँचने के लिए हम कुछ भी कदम आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बात बोलता हूँ, आप उसका इस लेक्चर के बाद विचार कीजिए। हमारे जीवन में जितने भी सुख हैं, जिन्हें हम सुख कहते हैं, है ना? चाहे वो खाने का हो, चाहे वो घूमने-फिरने का हो, चाहे टीवी देखने का हो, फ़िल्में देखने का हो, है ना? चाहे गाने, गीत-संगीत सुनने का हो, चाहे दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने का हो। ये जितने भी सुख आप जिन्हें मानते हैं ना, आप अपनी-अपनी तरफ से लगा लीजिए। आप जब उस सुख के नीचे देखेंगे, उस सुख के मतलब जिसे आप सुख मानते हैं, हम दुनिया के लोग जिसे सुख मानते हैं, घूमना, फिरना, खाना, पीना, मौज करना, गप्पे मारना दोस्तों के साथ, टीवी देखना, फ़िल्में देखना, गाने सुनना, सारी चीज़ें लगा लीजिए। कूलर, एसी, पंखे में बैठना, शांति से सोना, जो कुछ भी आप कहते हैं, जब आप उस सुख के नीचे देखेंगे, तो आपको वहाँ दुःख नज़र आएगा। Volume is cutting. हेलो। जैसे मान के चलिए आपको यदि लगता है कि खाने में सुख है, अब आप उस खाने में सुख के नीचे आप जाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा उसके नीचे भूख का दुःख है। समझ में आया ना? भोजन का सुख तभी है जब भूख का दुःख है। जितनी भूख उतना खाने में सुख। तो मतलब आपका दुःख जितना बड़ा होगा, आपको उन चीज़ों को पाने की लालसा या मिलने की जो इच्छा है और वो उसके बाद होने वाली तृप्ति है, हमने Zoom यूज उसमें भी करके आपको नीचे सुख और थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा। आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों के भी माइक ऑन है, वो माइक ऑफ रखें।
बीच में आवाज आती है तो दूसरे लोगों का भी डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। इसी तरह और भी चीजें लगा लीजिए, जैसे मान के चलो एक छोटी सी दुकान लेकर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, मान के चलो कि छोटा मोटा कोई भी मान लो, है ना, कोई किराने की दुकान है छोटी सी, क्या बोलते हैं, किराना डिपार्टमेंटल छोटा सा स्टोर है, और किसी के पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, अंबानी टाइप का आदमी है। अब आप ये देखिए कि अंबानी यदि 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता है और वो 90 लाख रुपए कमाता है, तो उसको सुख होगा कि दुख होगा? आज उसने सुबह ये सोचा कि आज मुझे 1 करोड़ रुपए की कमाई करना है। अब अंबानी ने कितने कमाए? 90 लाख रुपए ही कमा पाए, तो 10 लाख रुपए उसने कम कमाए। तो अंबानी को सुख होगा कि दुख होगा? दुख होगा, है ना। दूसरी तरफ वो जो छोटा सा किराने की या डिपार्टमेंटल स्टोर लेकर बैठा था ना, उसने सोचा था आज मुझको कुल 10,000 रुपए कमाना है, और उसने 15,000 रुपए कमाए, तो उसे सुख होगा कि दुख होगा? उसे सुख होगा। अब आप देखिए 90 लाख रुपए ज्यादा है या 15,000 रुपए ज्यादा है? 90 लाख रुपए ज्यादा है ना, लेकिन 90 लाख रुपए कमाने वाला दुखी है और 15,000 कमाने वाला सुखी है। क्यों सुखी है और दुखी है? क्यों? क्योंकि 90 लाख रुपए जिसने कमाए हैं वो 1 करोड़ रुपए के सपने देख रहा था, और जिसने 15,000 रुपए कमाए हैं उसको कितनी इच्छा थी? उसको 10,000 रुपए की इच्छा थी। मतलब जिसकी इच्छा जितनी, उसे इच्छा के कंपैरिजन में, इच्छा के अनुपात में जो उसने पाया है, उसके कारण ही वो सुखी और दुखी होगा। इसलिए चीजों को पाने से कोई सुखी दुखी नहीं होता। जैसे कि मैं जब स्कूल कॉलेज टाइम में पढ़ता था, तो मैं पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, तो मैं तो ये सोचता था कि मेरी तो 65-70% बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जो मेरे साथ के जो और फ्रेंड्स थे वो सोचते थे मेरी 90% बनेगी तो मैं सुखी होऊंगा। तो मेरी तो क्या होती थी, 70% 71% बन जाती थी तो मैं खुश हो जाता था, और जो मेरा दोस्त था उसकी 85% बनती थी तो वो दुखी हो जाता था। अब बताइए 85 ज्यादा है कि 70% ज्यादा है? ज्यादा तो 85 है, लेकिन 85% वाला दुखी है और 70% वाला सुखी है। तो आप लोग ये Yes. देखेंगे कि हम संसारी लोगों का जो सुख है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। हम सब लोगों का, संसारियों का सुख एब्सोल्यूट नहीं है। इसको हिंदी में या दार्शनिक भाषा में बोलते हैं सापेक्ष सुख और निरपेक्ष सुख। संसार का सुख सापेक्ष सुख है, अपेक्षाओं सहित है, कंपैरिजन है यहाँ पर। जैसे किसी के पास BMW है और किसी के पास होंडा सिटी है, तो कौन सुखी है? होंडा सिटी वाला सुखी है कि BMW वाला? तो होंडा सिटी वाले को हमेशा BMW वाला दिखेगा, और जिसके पास मारुति 800 है उसको उसको होंडा सिटी वाला सुखी दिखेगा, और जिसके पास कार ही नहीं है, बाइक है, उसको उसको मारुति 800 वाला सुखी दिखेगा, और जिसके पास बाइक भी नहीं है, पैदल चलता है, साइकिल पे चलता है, एकदम गरीब है, उसको वो बाइक वाला सुखी दिखेगा। ये होता है या नहीं? तो आप पाएंगे ये दुनिया में सब जगह रिलेटिव हैप्पीनेस है, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस कहीं भी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन, जिसे आर्ट ऑफ जैनिज्म कहा जाता है, ये आर्ट ऑफ जैनिज्म किसके लिए है? ये एब्सोल्यूट हैप्पीनेस के लिए, जिसे बोलते हैं निरपेक्ष सुख। यहाँ पर किसी अपेक्षा की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको कभी ये लगता है आदिनाथ भगवान महावीर भगवान से ज्यादा सुखी है, या महावीर भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान से ज्यादा सुखी है? कभी ऐसा लगता है? अरे 2400 तीर्थंकर का सुख कैसा है? निरपेक्ष सुख है। 2400 तीर्थंकर छोड़िए, जितने सिद्ध हैं, अनंत सिद्ध, सभी सिद्ध का सुख कैसा है? निरपेक्ष सुख है। और आप एक भी संसारी व्यक्ति को लाकर बताइए जिसका सुख निरपेक्ष हो, जिसका सुख एब्सोल्यूट हो। सबके सुख रिलेटिव हैं। आज आपको लगता होगा कि अंबानी बहुत सुखी है, लेकिन अंबानी को लगता होगा उससे अमीर कौन है, तो वो उससे ज्यादा अमीर व्यक्ति की तरह बनना चाहता होगा, है ना। और जो अंबानी से नीचे है वो कहाँ जाना चाहता है? वो अंबानी जैसा बनना चाहता है। इसी तरह आप क्रिकेट में जाकर देख लीजिए, किसी की मान के चलिए कोई इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गया है, तो वो इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ तो वो सोचता है कि मैं अब इंडिया टीम में सिलेक्ट होने के बाद मैं सेंचुरीज बनाऊं। और एक दूसरा खिलाड़ी जो भी रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, तो वो चाह रहा है मैं इंडिया में सिलेक्ट हो जाऊं, और जो भी रणजी ट्रॉफी में भी नहीं पहुंचा है, वो ये सोच रहा है कि मैं कम से कम रणजी खेलने लगूं। और जो इंडिया, जैसे विराट कोहली है,
अब वो तो इंडियन टीम में स्टेबल हो गया क्या? नहीं, तो उसे भी कोई ना कोई सुख होगा या दुख है? अब वो सोचता है कि नहीं, मुझे रिकॉर्ड तोड़ना है। किसके? मुझे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना है ना? अभी तो मेरी कितनी 42 सेंचुरीज हैं, मुझे तो अभी सचिन की 50 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ना है ना? मुझे उसके 15,000 रन का रिकॉर्ड तोड़ना है। इस तरह से वो भी निरंतर इन सब लोगों का जो सुख है, वो किसी ना किसी या उसके नीचे आप देखेंगे तो इच्छाओं का दुख मिलेगा। जैसे कि आपसे एक और सवाल पूछता हूं, एक व्यक्ति को दाद हो गई, दाद खाज खुजली हो जाती है ना, दाद खाज खुजली। तो अब वो दाद खाज खुजली वाला क्या है, अपने शरीर को ऐसा खुजाता है ना? और वो बोलता है भाई खुजली करने में तो बहुत आनंद आता है, खुजली करने में जो आनंद है उसे तुम लोग क्या जानो, खुजली करने में इतना मजा आता है। तो दाद खाज खुजली के आनंद को का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। अब वो आपसे पूछे, क्यों भाई, आपने कभी खुजली करने का आनंद लिया है या नहीं लिया है? हैं? आपसे पूछते हैं, क्यों आपने कभी खुजली का आनंद लिया या नहीं लिया? तो वो दूसरा बंदा बोलता है, भैया मुझे खुजली नहीं है, तो मुझे खुजली करने के आनंद लेने की जरूरत क्या है? मुझे है ही नहीं ना वो चीज, तो मैं क्यों दाद खाज खुजली का आनंद लूं? है ना? तो ऐसे ही जिसे इच्छाओं का दुख ही नहीं है, उसे इन विषय सामग्रियों के सुख की जरूरत क्या है? हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? उन्हें इच्छाओं का दुख ही नहीं है, और जब इच्छाओं का दुख उन्हें नहीं है, तो उन्हें संसार की वस्तुओं की जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम संसारियों का क्या है? हमें इच्छाओं का दुख भयंकर है, हम तड़पते हैं, हम ये चाहते हैं नया मोबाइल मिले, नई गाड़ी मिले, नया बंगला मिले, मेरी करोड़ों रुपए के पैकेज की नौकरी लगे। हम निरंतर बेचैन हैं, निरंतर हम लोगों की नींदें हैरान हो गई हैं। आज आप देखिए कि बड़े-बड़े फिल्म स्टार, बड़े-बड़े सफल व्यवसायी, क्रिकेटर, ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। अब इनके पास क्या कमी थी? अभी आपने देखा था ना पिछले महीने, कुछ महीनों पहले सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया था। अब उसके पास क्या कमी थी? उसके पास पैसा था, नेम था, फेम था, बंगला था, है ना? करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस था, लेकिन फिर भी उसे सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि इच्छाओं का दुख भयंकर था। अंदर में अपेक्षाएं बहुत थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी। देखिए मैं एक बात बोलता हूं कि सुखी होने के और दुखी होने के दो वर्ड्स में आपको बताता हूं। जहां जहां एक्सेप्टेंस है, वहां वहां सुख है, और जहां जहां एक्सपेक्टेशंस हैं, वहां वहां दुख है। क्या बोला? समझ में आया? जहां जहां एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति, जो है Yes. बहुत है, जो है पर्याप्त है, जो है मेरे लिए सफिशिएंट है, जितना है ठीक है। मैं बहुत उसमें आसक्ति के साथ, बहुत ज्यादा राग के साथ, बहुत ज्यादा उसके प्रति बेचैन होकर, पागल होकर, मैं उस चीज को के लिए, मैं उसे कहते हैं ना बेकरार हो जाना किसी चीज के लिए, मैं ऐसा किसी चीज के लिए पागल नहीं हूं। और मुझे जैसा घर मिला है, मैं मुझे एक्सेप्ट है। मुझे जैसे माता पिता मिले, जितना पैसा मिला, जैसे दोस्त मिले, जो कुछ भी मिला मुझे एक्सेप्ट है। जैसी नौकरी मिली, जैसा भी घर में जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, जो भी कंडीशंस है, मुझे एक्सेप्ट है। तो आप उतना उतना अपने आप को क्या है, सुखी महसूस करेंगे। और हमारे भगवान कैसे हैं? पूरा लोकालोक को देखते हैं। सर्वज्ञ भगवान है ना, एक समय में उनके ज्ञान में पूरा लोकालोक झलकता है, एक एक चीज। लेकिन वो उसको पाना चाहते हैं क्या? ये भी मुझे मिल जाए, ये भी मुझे मिल जाए, ऐसी उनकी भावना रहती है? नहीं, टोटल एक्सेप्टेंस। सब संसार की सारी चीजों के साक्षी हो गए हैं, टोटल एक्सेप्ट, है ना? और वहीं हम लोगों की स्थिति क्या है? हम मॉल में जाएंगे तो क्या करेंगे? ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, है ना? अभी दिवाली आ रही है तो धनतेरस के दिन ये पहनूंगा, फिर नरक चौदस पर ये लूंगा, फिर 5 दिन का दिवाली का त्योहार होता है ना, 5 दिन के लिए 5 कपड़े चाहिए। हम लोगों के 10 लक्षण पर्व आते हैं तो 10 दिन के लिए 10 कपड़े चाहिए, 10 नहीं 20 चाहिए, सुबह शाम अलग अलग, है ना? तो इसलिए हम लोग, जो कि संयम के दिन होते हैं, हमारे 10 लक्षण पर्व जो हैं वो तो संयम के दिन होते हैं, लेकिन हम वहां भी क्या चाहते हैं? वहां भी हम फैशन चाहते हैं, खाना पीना मौज उड़ाना, इस तरह की हमारी प्रवृत्ति होती है। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं, दो प्लेस होते हैं, एक होता है म्यूजियम और एक होता है मॉल, है ना? जब आप म्यूजियम के अंदर जाते हो तो आप ये करते हो, ये वाली मूर्ति मुझे मिल जाए,
ये वाला मॉन्यूमेंट्स मुझे मिल जाए, ये मैं ले लूं। जब आप म्यूजियम के अंदर जाते हो तो कैसे जाते हो? ज्ञाता दृष्टा बनकर। सब मैं किस लिए हूं? सब जानने देखने के लिए हूं। जो भी चीज है, ये 700 साल पुरानी मूर्ति है, ये 1000 साल पुरानी है, ये 1500 साल पुरानी है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ है, इसकी वैल्यू 10 करोड़ है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सबको क्या करते हो? जानते देखते हो, ज्ञाता दृष्टा बनते हो। लेकिन जब आप मॉल के अंदर जाते हो तो सब लेना चाहते हो। ये साड़ी ले लूं, ये क्या कहते हैं सूट ले लूं, ये पैंट शर्ट ले लूं, ये जीन्स ले लूं, ये टी शर्ट ले लूं, ये चश्मा ले लूं, है ना, ये मोबाइल फोन ले लूं, जो भी चीज है सब ले लूं। सब चीजों को, जो चीज हम ले सकते हैं उसको तो लेते ही हैं, लेकिन जो हम नहीं ले पाते उसमें भी हमारी इच्छा रहती है कि काश मैं इसको भी ले पाता। ये होता है ना? नहीं। तो मॉल के अंदर जाना यानी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाना, और म्यूजियम के अंदर जाना यानी एक्सेप्टेंस के साथ जाना। दोनों शब्द थोड़े थोड़े सुनने में एक जैसे लगते हैं ना, एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशंस, है ना। एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट दो शब्द हैं, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तो ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? ज्ञानी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे कि वो म्यूजियम के अंदर गया हो, और अज्ञानी दुनिया में ऐसे रहता है जैसे वो मॉल के अंदर गया हो, है ना। और अज्ञानी की यही स्थिति है, सबको अच्छा बुरा बोलता है। आज मौसम अच्छा है, आज मौसम बुरा है, आज ये गाना अच्छा आ रहा है, ये गाना बुरा आ रहा है, आज टीवी सीरियल अच्छा आ रहा है, आज बुरा आ रहा है, आज वो क्या कहते हैं मुंबई इंडियंस अच्छा खेल रही है, आज मुंबई इंडियंस बुरा खेल रही है ना। अब रोहित शर्मा रन नहीं बना रहा है, रोहित शर्मा रन बना रहा है। तो इसको हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ करता रहा है, जिससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। वहां पर भी ये राग द्वेष करता है। संसारी अज्ञानी जीव की यही प्रवृत्ति होती है कि वो हर जगह क्या करता है? राग द्वेष करता है। लेकिन ज्ञानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान को ये नजर नहीं आता होगा कि आज रोहित शर्मा कितने रन बनाएगा? उन्हें दिखता होगा ना, लेकिन उन्हें कुछ लगता होगा, अच्छा बुरा कुछ फील होता होगा। उन्हें लगता होगा कि मुंबई इंडियंस मेरी है, किंग्स 11 पंजाब दूसरे की है, उन्हें लगता होगा? नहीं, वो तो सबको एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस, पूर्ण साक्षी भाव जिसको कहते हैं, ज्ञाता दृष्टापना। देखिए आपको एक बात बोलता हूं कि हमारे सर्वज्ञ भगवान या भगवान अरहंत सिद्ध की जो वैल्यू है ना, वो सर्वज्ञता के कारण नहीं है, वो वीतरागता के कारण है। क्यों? क्योंकि वीतरागता के कारण सर्वज्ञता को झेलने की ताकत मिलती है। यदि आप वीतरागी ना हो तो आप सर्वज्ञता को झेल नहीं सकते हैं। यदि आपके सामने या 10 टेलीविजन चला दिए जाएं तो आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा, आप पागल हो जाएंगे। क्यों? आप 10 टेलीविजन को देख नहीं पाएंगे कि आप क्या क्या देखें, किस किस को अच्छा बुरा माने। आप लोगों का दिमाग खूब चलता रहेगा। हमारे साथ ये स्थिति होती है ना अज्ञानी छद्मस्त जीव की। लेकिन भगवान के सामने करोड़ों टेलीविजन चल रहे हैं, करोड़ों, करोड़ों नहीं अरबों, अनंतों, एक एक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय को की ज्ञाता दृष्टा हैं अरहंत सिद्ध भगवान। लेकिन इसके बावजूद भी वे अप्रभावित रहते हैं। बताइए ये अप्रभावित रहने की शक्ति अरहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को कहां से मिलती? ये शक्ति उन्हें मिलती है वीतरागता से। इसलिए हमारे यहाँ विज्ञान शब्द जो है वो वीतरागता के साथ प्रयोग किया। अभी मैंने मंगलाचरण किया था ना, मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। विशिष्ट ज्ञान क्या है? ये विशिष्ट ज्ञान नहीं है कंप्यूटर बना देना, मोबाइल फोन बना देना, है ना। विशिष्ट ज्ञान क्या है? विशिष्ट ज्ञान है वीतरागता। वीतरागता के बल पर पैदा हुआ जो ज्ञान है, वीतरागता के साथ जो ज्ञान है, वास्तव में वो असली विज्ञान है। और जिसे वो वीतराग विज्ञान, और उस वीतराग विज्ञान तक पहुंचने की सामर्थ्य किससे मिलती है? तो वो मिलती है भेद विज्ञान से। ये मैंने पिछले हफ्ते की जो क्लास थी उसमें भी ये बात बोली थी कि हमारे यहाँ विज्ञान शब्द जो है, या साइंस, असली साइंस जिसे हमने कहा है, वो किसे कहा है? वो वीतराग विज्ञान और भेद विज्ञान, इन दो शब्दों के साथ मूल रूप से प्रयोग किया है। अनेकों स्थानों पर विज्ञान या वैज्ञानिक ये गुण होना चाहिए। जैसे दातार के जो गुण होते हैं, दातार यानी दान देने वाला जो होता है ना, उसके भी जो गुण कहे हैं उनमें से एक गुण है कि वो विज्ञानविद होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए, विज्ञान सहित होना चाहिए, है ना, विशिष्ट ज्ञानी होना चाहिए।
तो इस तरह विज्ञान शब्द बहुत महान है, लेकिन हमने उसे दुनिया की डिस्कवरी, दुनिया का इनोवेशन, इनके साथ ही हमने जोड़कर रख दिया है ना? इतना नहीं है, बल्कि हम देखेंगे तो ये सारी चीजें तो सिर्फ हमारी विलासिता को बढ़ाने वाली हैं, ये तो सिर्फ सुविधाओं को बढ़ाने वाली हैं, लेकिन ये परमानेंट हैप्पीनेस, शाश्वत सुख, निरपेक्ष सुख, उसको ये देने वाली नहीं है। आप पाएंगे कि आपका ये जो सुख है उसके नीचे दुख है, दुख की जमीन है, और उसके बाद भी दुख है। देखिए कमाल की बात है, दुख पहले भी दुख है और बाद में भी दुख है। जैसे कि आपको रसगुल्ला खाना है ना? अब रसगुल्ला खाने की आपको इच्छा हुई, तो वो रसगुल्ला खाने की इच्छा जो है वो रसगुल्ला खाने की इच्छा दुख। फिर बीच में आपने जो रसगुल्ला खाया, थोड़ी सी आपको तृप्ति हुई या सुखाभास हुआ, है ना? वो आपको सुख लगा। लेकिन फिर क्या करेंगे, 1 रसगुल्ला खाया, 2 रसगुल्ला खाए, 3 रसगुल्ले खाए, 4 खाए, फिर क्या होगा? फिर जब 5वां रसगुल्ला आपकी थाली में कोई परस देगा तो वो आपके लिए दुख बन जाएगा। आप इस दुनिया के सुख के साथ एक्सपेरिमेंट कर देखिए। सारी चीजें जिन्हें आप सुख कहते हैं, इसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाते जाइए। सुख तो वो होता है कि जिसकी क्वांटिटी बढ़े तो हमारा सुख ही बढ़े, दुख नहीं बढ़ना चाहिए। सुख तो उसे कहेंगे। कभी ऐसा होगा कि सफेद सफेद सब कलर को जोड़ते जोड़ते जाएं, व्हाइट कलर व्हाइट कलर व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर को जोड़ते जोड़ते ऐसा कब होगा कि वो ब्लैक कलर बन जाएगा? बताइए कब होगा? लेकिन दुनिया में तो यही होता है। संसार में हम जिसे सुख मानते हैं, हम उसे उस सुख को जोड़ते जाते हैं। 1 सुख, 2 सुख, 3 सुख, 4 सुख, तो वो संसार का सुख क्या हो जाता है? वो दुख में बदल जाता है। आपने कभी इस चीज को सोचा? जैसे रसगुल्ला खाने में सुख है या दुख? मान के चलिए सुख है। हमें तो यही लगता है ना, मान के क्या चलिए, यही लगता है ना? रसगुल्ले खाने में सुख है, टीवी देखने में सुख है। चलो टीवी देखने में सुख है, मान के चलते हैं। अब टीवी 1 घंटे देखिए, हम सुखी हुए। 2 घंटे देखा तो और सुखी होना चाहिए। फिर 3 घंटे देखिए तो और सुखी होंगे। 4 घंटे देखेंगे तो और सुखी होना चाहिए। 5 घंटे देखेंगे तो और सुखी होंगे। ऐसा होना चाहिए ना? फिर क्या होगा? आप जब ये क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो आप दुखी होने लगेंगे। फिर आपको लगेगा टीवी को मोबाइल फोन फेंक के मार दो, है ना? टीवी को ही फोड़ दो, है ना? जैसे टॉकीज में फिल्म देखने में सुखी होते हैं, तो आप एक काम कीजिए, 12 से 3 का टिकट लीजिए, तो सुखी हुए। फिर 3 से 6 मल्टीप्लेक्स, 7-7 8-8 मल्टीप्लेक्स होते हैं ना, एक-एक जगह पर 8-8 थिएटर, 8-8 फिल्में लगी होती हैं। तो आप 12 से 3 का शो जाइए, फिर 3 से 6 का शो चले जाइए, फिर 6 से 9 का जाइए, तो और सुखी हो गए। फिर 9 से 12 का चले जाइए, फिर रात को भी लेट नाइट शो होते हैं, 12 से 3 फिर चले जाइए, है ना? तो क्या और सुखी होंगे? आप पागल हो जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। 8-10 दिन तक आप होश में नहीं रहोगे, यदि आपने लगातार 15-20 घंटे यदि आपने लगातार थिएटर देख लिया तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ती है तो दुख बढ़ता जाता है। संसार के सुख का यही स्वरूप है। आप कहीं भी इस चीज को अप्लाई करके देख लीजिए, किसी भी जगह। जैसा कि हम लोग घूमने जाते हैं, है ना? लोग यूरोप जाते हैं, है ना? कश्मीर घूमने जाते हैं, यहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं, ऊटी जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं ना। तो जब आपके डेज बढ़ते चले जाते हैं, आपको पहले दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन लगता है, जब जैसे 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा लगने दिन बढ़ते जाते हैं, तो जब आप वापस घर आके लौटते हो तो आपका निकलता है हाश। ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना? अरे भैया, आनंद तो घर पे आकर ही मिलता है। आप आखिर में ये बोलते हो कि नहीं, सुख तो घर पे आकर ही मिलता है, ये आप बोलते हैं। तो फिर जब घर पर आकर ही सुख मिलता है तो घूमने क्यों गए थे? किस लिए घूमने गए थे? सुखी होने के लिए गए थे। अरे भाई, संसार में ये तो मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप किसी भी चीज में ये चीज को अप्लाई कर लीजिए। जिसे भी आप संसार में सुख मानते हैं, उसकी आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, वो दुख में बदल जाएगा। श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना है ना आपने? उन्होंने एक पंक्ति लिखी, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। क्या कहा? ऐसा सुख हमेशा त्यागने योग्य है जिसके बाद दुख की प्राप्ति होती हो, जिसके बाद दुख मिलता हो। और संसार का सुख ऐसा ही है।
जिसके बाद में क्या होता है, जिसके बाद में दुख ही होने वाला है, दुखी ही होने वाला है ये जीव। तो अब आप समझ लीजिए कि ऐसे सुख हमको कितने भाते हैं, कितने हमको पसंद हैं, कितना हम इनके लिए ही पागल रहते हैं, है ना? आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि आईफोन 11 आने वाला है, आईफोन 12 आने वाला है। तो ये चीन में, कोरिया में लोग रात-रात भर लाइन में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि रात-रात भर वहीं सोते हैं, वहीं सब करते हैं, है ना? बिल्कुल 1 दिन पहले से लगे रह जाते हैं कि आज सुबह मेरे को आईफोन मिलेगा। अरे ऐसे-ऐसे एग्ज़ाम्पल सुनने पढ़ने को मिलते हैं कि लोग किडनी बेच देते हैं आईफोन के लिए, है ना? अब आप सोचिए कि लोगों में कितना पागलपन है, लोग कितने बेचैन हैं आईफोन के लिए या और भी नई नई गाड़ी, नया बंगला और जो भी उनको लग्ज़री या ऐशो-आराम के आइटम लगते हैं, उसके लिए कितने पागल होते हैं। नई फ़िल्म आती है, अभी मैं देख रहा था लगातार बीच-बीच में अपन को देखने में आ जाता है ना, मैं तो ख़ैर न्यूज़ चैनल में काम करता हूँ ना, तो मेरे को तो सारी चीज़ों का पता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें न्यूज़ में वो सारी चीज़ें चलाना पड़ती हैं दूरदर्शन पे, डीडी न्यूज़ में। तो अभी वो एक वेब सीरीज़ आई कोई, है ना? मिर्ज़ापुर, है ना? तो उस वेब सीरीज़ के लिए इतने पागल हैं लोग, इतने पागल कि वो बताते हैं, अभी न्यूज़पेपर में आया, ये मोबाइल फ़ोन में न्यूज़ आती है ना, तो उसमें आया कि 11:30 बजे रात को वो लॉन्च हुई और 12 साढ़े 12 बजे तक तो उसके हज़ारों व्यूज़, लाखों व्यूज़ 1 घंटे के अंदर, रात ही रात में लाखों व्यूज़ जो होते हैं ना उसके दर्शक, उतने दर्शक उसको मिल गए। इतने लोगों ने उसको देखना शुरू कर दिया और वो लोगों ने रात को 11:30 बजे लॉन्च हुई तो उस रात को सोए नहीं लोग और रात भर उन्होंने अपनी नींद को भी छोड़कर, उन्होंने नींद को भी एक तरफ रख दिया, सोना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, उस सीरीज़ को देखना ज़रूरी समझा। ये होता है या नहीं? तो ये मार्केट की स्ट्रैटेजी है कि आप लोगों की इच्छाओं को और जलाते हैं। जितनी अग्नि प्रज्वलित होती है ना, उतना उसमें पानी डालने में मज़ा आता है। ऐसा माना जाता है ना, तो ये हम लोगों की इच्छा की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। लेकिन हमको लगता है कि उसकी पूर्ति करने के लिए हमने विषय सामग्री डाली, लेकिन वो उससे अग्नि बुझती नहीं है, बल्कि और जल जाती है। और फिर क्या करते हैं ये वेब सीरीज़ वाले, उसके उसका एंड भी ऐसी जगह करेंगे कि आपको अगली वेब सीरीज़ के लिए आप पागल हो जाएँ, कि अगली कब आएगी, अगली कब आएगी, है ना? अभी कुछ सालों पहले वो एक पिक्चर रिलीज़ हुई थी बाहुबली, है ना? तो उसमें बाहुबली 2 के लिए बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया, है ना? किसने बाहुबली को किसने कोई कटप्पा ने बाहुबली को किसने मारा, है ना? उसपे एसएमएस बनने लगे, मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लगे, ये सब होने लगे ना, तो वो एक क्वेश्चन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि लोग पागल हो गए कि अब बाहुबली कब आएगी, बाहुबली कब आएगी? और वो जब आई तो लोग पागल हो गए उसको देखने के लिए जाने लगे। तो इस तरह से आपकी इच्छाओं को प्रज्वलित किया जाता है और हम लोग पागल बनते हैं। बाज़ार की स्ट्रैटेजी होती है ये। हम लोगों की इच्छाओं को वो कैश करते हैं और उससे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। हम लोगों को आम आदमी से कंज्यूमर बना देते हैं, उपभोक्ता में तब्दील कर देते हैं अलग-अलग तरह से और हम कंज्यूमर बन के अच्छा समझते हैं अपने आप को। नया ब्रांडेड कपड़े पहनना है, नए ब्रांड के ब्रांडेड मोबाइल रखना है, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको क्या लगता है, ये हमको जीवन में आनंद देने वाली लगती हैं। लेकिन जब आप गंभीरता से सोचेंगे, तो इनमें जो होने वाला सुख है, बल्कि इससे हमारा सुख नहीं, बल्कि दुःख ही बढ़ता है। आपको तो आप सैटिस्फाई होने के लिए आप अगली वेब सीरीज़ देखने के लिए गए थे ना, लेकिन जब आपने उस वेब सीरीज़ को खत्म किया तो आप और अनसैटिस्फाई हो गए, है ना? और आप बेचैन हो गए और आपको इच्छा और प्रज्वलित हो गई, आप सैटिस्फाई नहीं हुए। तो ये पूरी जो श्रृंखला है, ये पूरी कड़ियाँ हैं, ये जीवन भर चलती रहती हैं। ऐसा हमेशा होता रहता है, ये घटना हमारे साथ हर चीज़ में घटती रहती है। बाबूजी युगल जी हैं ना, उनकी पंक्तियाँ हैं, हैं कि मानो पावक में घी डाला, है ना? जो इच्छाओं की जो आग है, इस इच्छाओं की आग में हमने जो विषय सामग्री को डाला, मतलब हमने अलग-अलग वस्तुओं से हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहा, इससे ठीक वैसी स्थिति बनी जैसे कि अग्नि में हमने घी डालने का काम किया हो। और जब आप अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि बुझती है कि और भभकती है, और प्रज्वलित होती है और भभकती है। ये होता है या नहीं?
तो ऐसे ही हम लोग भी हमारी तृष्णा को शांत करने के लिए इन वस्तुओं को भोगते हैं, लेकिन उससे हमारी तृष्णा और बढ़ती है और वृद्धिंगत होती है और हम हमेशा बेचैन बने रहते हैं, हमेशा फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस्ड, है ना? लोग कितने तनाव में, कितने टेंशन, मुरझाए हुए चेहरे, लटके हुए चेहरे, छोटे-छोटे से बच्चों के सुसाइड करने के भाव आने लगते हैं, है ना? आज अब न्यूज़पेपर में पढ़िए 9th में, 10th में लोग सुसाइड कर लेते हैं, छोटे से बच्चे। अब उनमें इतनी अकल कहाँ से आ जाती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि बचपन से ही उनमें उस तरह के संस्कार डाले जा रहे हैं कि बेटा तू अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो तेरे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं पाएगा तो तेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो छोटे-छोटे से बच्चे भी उस रेस में लग जाते हैं। तो हम सब लोग एक अंधी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना कि हम उस पिच पर बॉलिंग कर रहे हैं जहाँ पर विकेट नहीं लगे हुए हैं। समझ में आया ना? जहाँ पर कोई स्टंप नहीं है, विकेट्स नहीं है। हम उस ग्राउंड पर हम फुटबॉल खेल रहे हैं जहाँ पर कोई गोल कोर्ट नहीं है। तो आप कहाँ पर बस खेले, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम वहां पर भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, सिग्नल तोड़कर भी रेस लगा रहे हैं, है ना? मौत की कीमत पर भी भाग जाना चाहते हैं, है ना? ये जो रेड लाइट्स लगी रहती हैं किस लिए? हमारी जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए, है ना? लेकिन हमको सिग्नल तोड़ने में मजा आता है, हमें इतनी जल्दबाजी है। लेकिन हम कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसका कोई ठिकाना हमें नजर ही नहीं आता है। तो ये सारी चीजें सिखाने, बताने के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए जैन दर्शन का ही जो वैल्यूज हैं, जो सिद्धांत हैं, वो हमको ये समझाती हैं, सिखाती हैं कि हम जो हमारा जीवन ये एकदम रेगिस्तानी, मरुस्थलीय जीवन हो गया है ना? एकदम जिसका कोई महत्व नहीं है, भागे जा रहे हैं और एक दिन आएगा कि ऐसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा, जीवन खत्म हो जाएगा और जब हम आखिर में हमारे जीवन का इवोल्यूशन करेंगे, तो पाएँगे उसमें हमने कुछ भी नहीं पाया, कुछ भी ऐसा अर्जित नहीं किया, जो हमको शाश्वत सुख तक, निरपेक्ष सुख तक Yes, लेकर sir. समझ में आया ना? तो ऐसी ये बात है। अच्छा मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ कि ये दुनिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, आप उसके साथ मैं सवाल करता हूँ कुछ। यहाँ दुनिया में हर तरफ चारों ओर देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है ज्ञान और एक होता है ज्ञेय, है ना? कुछ लोगों के लिए ये शब्द नए होंगे, जैसे ज्ञान यानी जिससे मैं जानता हूँ, वो ज्ञान और एक होता है ज्ञेय, जैसे मैं इस बॉक्स को जान रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? ये ज्ञेय है ना? और मैं जान रहा हूँ, तो ये जो जानने की जो क्रिया करने वाला है, वो क्या क्या हुआ? वो हुआ ज्ञान। ज्ञान से मैं ज्ञेय को जानता हूँ। तो दुनिया का इन 2 शब्दों को समझ गए ना आप? ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब ज्ञेय हैं। जैसे ये पंखा, कूलर, है ना? मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज, सब सड़क, रोड, मकान, बंगले, घर, सब चीज़ ये सब क्या है? ये सब ज्ञेय हैं। इनको ज्ञेय तत्व कहते हैं, विशुद्ध रूप से ज्ञेय तत्व हैं ये, है ना? ये जानते नहीं हैं। ये पौद्गलिक चीज़ें जो हैं, ये जानने का कार्य नहीं करती, ये सिर्फ़ ज्ञेय हैं। मैं कैसा हूँ, मैं जानता भी हूँ और जाना भी जा सकता हूँ, है ना? मतलब मैं ज्ञान भी हूँ और ज्ञेय भी हूँ। जैसा कि आप लोग हैं, मैं आपको जान भी रहा हूँ, आपका फिजिकल एक्जिस्टेंस भी जान रहा हूँ और आपका स्पिरिचुअल एक्जिस्टेंस भी मैं देख रहा हूँ कि हाँ, आपके शरीर के भीतर कोई चैतन्य पदार्थ भी है ना? जिसके कारण आपकी ये सत्ता है। तो ये फिजिकल एक्जिस्टेंस को भी मैं जान रहा हूँ और सर्वज्ञ भगवान भी क्या करते हैं? हर एक आत्मा को जानते हैं। तो सर्वज्ञ भगवान के लिए हर आत्मा क्या है? ज्ञेय है। लेकिन वो हर आत्मा ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अब आगे जो मैं बात करूँगा, आपको ज्ञान और ज्ञेय समझ में आया? ज्ञान क्या होता है और ज्ञेय क्या होता है? ये जो पौद्गलिक वस्तुएं हैं, ये सब क्या है? ये सब ज्ञेय हैं, ओनली ज्ञेय, ये ज्ञान नहीं है। लेकिन आत्मा, चैतन्य पदार्थ कैसा है? मैं कैसा हूँ? मैं ज्ञेय भी हूँ और ज्ञान भी। अब देखिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो जितनी हमारी एजुकेशन सिस्टम है, पूरी दुनिया में, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स, है ना? संगीत और आर्ट्स, एग्रीकल्चर, आप सारे सब्जेक्ट्स को लगा दीजिए, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सब चीजें, है ना? और लॉ वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जितनी चीजें हैं, सब लगाते जाइए, फाइन आर्ट्स और जो कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म,
है ना, फिल्म्स, सब ये जितना एजुकेशन सिस्टम है, जितने कोर्सेज दुनिया में चलते हैं पढ़ाई के नाम पर, ये सारी शिक्षा पद्धति, ये सारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ गेय तत्व का पोस्टमार्टम करता है। किसका पोस्टमार्टम करता है? सिर्फ गेय तत्व का। गेय तत्व यानी इन फिजिकल, इन अजीव, निर्जीव, पौद्गलिक वस्तुओं का ही सिर्फ पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम समझ रहा है ना, मतलब इनकी ही जांच पड़ताल करता है, इनकी ही टेस्टिंग करता है। जैसे कि ज्योग्राफी में आप क्या करते हैं, अमेरिका कहाँ है ना, पैसिफिक ओशियन कहाँ है, इंडियन ओशियन कहाँ है ना, और क्या कहते हैं, जो जो भी चीजें होती हैं, सूर्य कितने गति से काम करता है, उसकी किरणें हम तक कैसे पहुंचती हैं, या फिर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं, तो हार्ट की फंक्शनिंग कैसी है, किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, ब्रेन की फंक्शनिंग कैसी है, ये सब क्या है, ये सब गेय तत्व की ही पोस्टमार्टम है। या फिर आप इंजीनियरिंग करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, मोबाइल कैसे वर्क करता है, पंखा कैसे चलता है, रेलगाड़ी कैसे चलती है, ये सारी चीजें किसका किसका पोस्टमार्टम है, किसकी जांच पड़ताल है, गेय तत्व की। आप और भी दूसरे सब्जेक्ट्स निकाल लीजिए, कॉमर्स में अकाउंटिंग करते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो वहां भी गेय तत्व की ही जांच पड़ताल है। लेकिन आपने कभी सोचा इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ज्ञान की खोज करने वाली कोई पढ़ाई होती है? देखिए कमाल की बात, देखिए जिससे सबको जाना उसको तो हम जानते हैं, नहीं, जिससे सबको जाना, उन जानी हुई चीजों को तो हम जानते हैं, लेकिन जिससे जाना उसको नहीं जानते हैं। समझ में तो नहीं आया क्या बोला मैंने? जल्दी जल्दी में है। देखो एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझना, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला एक बंद कमरा था, उसमें लाइट नहीं थी, अंधेरा था, एकदम अंधेरा। मैंने आपको बोला ये लालटेन पकड़ो। लालटेन जानते हैं क्या होती है? आजकल तो आपने देखी नहीं होगी, वो आपने फिल्मों में देखी होगी, भूत प्रेत वाली फिल्मों में ऐसे पकड़ते हैं, बीच में एक लाइट जलती रहती है, चारों तरफ कांच लगा होता है, वो लालटेन कहलाती है ना। तो वो लालटेन आपको दी और आपसे कहा कि जाओ इस कमरे में जो जो चीजें हैं, ये जो खुफिया कमरा है ना, अंधेरा कमरा, इस कमरे के अंदर जो जो चीजें हैं उनको गिनकर लेकर आओ और उनकी लिस्ट बनाओ। तो मैंने आपको भेज दिया, मेरे को यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, है ना, जैसे ये आत्मी और धर्मी, है ना, ये दोनों दिख रही है मैंने इनको बोला कि आत्मी और धर्मी आप दोनों जाओ, और जाने के बाद क्या करो, इस कमरे में जो जो चीजें रखी हुई हैं उनको जाकर गिनकर आओ और उसकी लिस्ट बनाओ। तो ये गए, कमरे में जो जो चीजें रखी थी, इन्होंने एक कागज लिया, पेन लिया और उस पर सब चीजों को लिखने लगे। और जितनी चीजें थी, हर चीज, छोटी से छोटी, माइक्रो लेवल की जो चीजें थी, उसकी लिस्ट बनाकर लेके आए। छोटी सी कील, छोटा सा स्क्रू, वो भी था ना, उसको भी ये लेकर आए, इनकी, है ना, जो भी चीज थी उसकी लिस्ट बनाकर लेके आए। लेकिन जब ये बाहर निकल कर आए तो मैंने इनको बोला कि इसमें तो दो चीजें मिसिंग है, आपने कमरे में पूरी चीजें नहीं लिखी। क्या नहीं लिखा इन लोगों ने? इन्होंने एक तो अपना खुद का नाम नहीं लिखा और एक लालटेन का नाम नहीं लिखा, जिससे इन्होंने सब चीजों को देखा। समझ में आया ना? एक तो इन्होंने खुद को भी नहीं गिना और जिससे इन्होंने सब चीजों को देखा उसको भी नहीं गिना। तो बोलिए इन्होंने सबको गिना या नहीं? क्योंकि कमरे में तो लालटेन भी थी और कमरे में ये आदमी भी थी, है ना, ये दोनों थी, लेकिन फिर भी आदमी ने अपना नाम नहीं लिखा और लालटेन का नाम नहीं लिखा। तो लालटेन ने हेलो, इस दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है, हमारे साथ भी सेम यही कंडीशन है कि हम लोग जितनी पढ़ाई करते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, सारी पढ़ाई जितना कुछ भी करते हैं, ये सब पढ़ते वक्त हम क्या करते हैं, हम उन सब चीजों को तो जानते हैं, ये पंखा कैसे चलता है, मोबाइल कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे चलता है, प्लेन कैसे चलता है, रेलगाड़ी कैसे चलती है, लेकिन जो इन सब चीजों को जान रहा है, उस जानने वाले को हम नहीं जानते। मैं कौन हूं इस बात को नहीं जानते। तो मैं कौन हूं, जब तक इस बात का ही आपको ज्ञान नहीं है,
तो उसे हम विज्ञान कैसे कह सकते हैं? सबकी खबर तो है, लेकिन अपनी खबर नहीं है। तो जब अपनी खबर ही नहीं है, तो वो विज्ञान कैसे कहलाएगा? विज्ञान मतलब वो ऐसा विशिष्ट ज्ञान जो आपको आपकी खबर दे, आपको आपके ज्ञान स्वभाव की खबर दे और आपको आनंदित करे। दुनिया में ये विज्ञान हमको सुखी बनाने के लिए जितनी भी सुविधाएं जुटाता है, देता है, हम इनसे सुखी नहीं होते, बल्कि और अतृप्त होते हैं। तो ना तो हम आर्ट ऑफ जैनिज्म सीख पा रहे हैं, है ना? ना तो हम आर्ट ऑफ लाइफ सीख पा रहे हैं, ना हम साइंस ऑफ लाइफ सीख पा रहे हैं। आर्ट और साइंस जो जिंदगी को सरल बनाए और जिंदगी को सुखी करे, ये दोनों चीजें देने की सामर्थ्य यदि किसी के जरिए हमको मिलती है, तो वो जैनिज्म, जैन दर्शन के माध्यम से हमको मिलती है, सुनने समझने को मिलती है ना? अभी तो मेरे सामने अलग-अलग एज ग्रुप के सभी लोग बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत शास्त्रीय बातें आपसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि जितना टाइम हमको मिल सकता है, हमें आधे घंटे मिलता है, तो आधे घंटे हमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करें। आपको ये नहीं करना है कि 1 घंटे वीक में सिर्फ 1 घंटे हमने सुन लिया और बस जय हो गया, इतिश्री हो गई, इतना हमको नहीं करना। बल्कि डेली कुछ ना कुछ कहीं से भी, कहीं ना कहीं से हमको बिगिनिंग करना पड़ेगी और रेगुलर पढ़ने की, कंटिन्यूअस एकदम पढ़ाई करने की, पढ़ाई करना मतलब स्वाध्याय करने की हमको आदत, हैबिट बनाना पड़ेगी। शुरुआत में आपको तकलीफ हो सकती है, मुश्किल होगी, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, कठिन पड़ेगी, थोड़ा कंटाला आएगा, है ना? सारी चीजें होंगी, लेकिन धीरे-धीरे जब आप उस चीज को समझने लगेंगे, आप उस चीज में लगातार लगातार उसमें आप कार्य करते रहेंगे, आप उसमें लगातार आपकी हैबिट में वो चीजें जब शामिल हो जाएंगी, तो आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। और जब आप ये कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक बात बोलूं, जो व्यक्ति ये बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद वो ही करता है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसका मतलब उसको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। वो बेफिजूल में हर कहीं टाइम वेस्ट करता है। आधे घंटे हमारे लिए स्वाध्याय करने का टाइम नहीं है। आधे घंटे हमें जिनवाणी का तत्वाभ्यास करने का, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, ये पढ़ने, सुनने, समझने का टाइम नहीं है। इसका मतलब हम ना जाने कितने घंटे कहाँ-कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। आजकल मैं एक एक विज्ञापन आता है ना वो कि ये मैं कर लेता हूँ। लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे घुमाते रहते हैं कुछ भी। तो कहते हैं ये मैं कर लेता हूँ, तू ड्रीम 11 पर टीम बना ले, है ना? ऐसा एक विज्ञापन आता है ना। तो आप ये जो फालतू की चीजें है ना, ये छोड़ दो, ये कोई और कर लेगा, आप जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो, है ना? इतनी देर में आप क्या जिनवाणी का स्वाध्याय कर लो। पेन घुमाते रहते हैं, कुर्सी को ऐसे-ऐसे करते रहते हैं, है ना? तो ऐसी ना जाने कितनी चीजें हैं, जहाँ पर आप टाइम को वेस्ट करते हैं, है ना? हमारे साथ ये होता है। हम 15 मिनट पहले नहीं उठ सकते, सोने के का टाइम 15 मिनट आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि क्रिकेट मैच में सस्पेंस थ्रिलर बना हुआ हो, 2-2 3-3 सुपर ओवर हो जाते हैं, तो लोग 12:30 बजे रात तक जगते हैं कि नहीं जगते हैं? लेकिन वही यदि स्वाध्याय करने की बात हो तो क्या कहने लगते हैं? नहीं, हमें तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। भाई साहब, इसका मतलब हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है। हम लोग हमारी कहना चाहिए हमारी जो अरुचि है, उस अरुचि को हम बहाने से छुपाना चाहते हैं कि हमें स्वाध्याय करने का टाइम नहीं है। वास्तव में यहाँ जो आपको 1-1 घंटे का ये जो लेक्चर मिला है ना, ये आपको समझाने के लिए नहीं है, ये आपको समझने की प्रेरणा देने के लिए है। और आपको समझ में कहाँ से आएगा? आपको समझ में 1 घंटे के लेक्चर से नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा स्वयं अध्ययन करने से, स्वयं स्वाध्याय करने से, स्वयं जिनवाणी को नियमित रूप से पढ़ने से। तो मैं तो बस आपके लिए यही कर सकता हूँ, मैं 1 घंटे में आपको सारी चीज़ क्या बताऊँ, है ना? बताना संभव भी नहीं है, मेरी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है ना? मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ समझा सकूँ। क्यों? क्योंकि मैं खुद समझ रहा हूँ, है ना? तो मैं खुद समझते हुए आपको कितना समझा सकता हूँ। और हमें समझ में कहाँ से आती है? जिनवाणी के सानिध्य से, स्वाध्याय से, जिनवाणी के अध्ययन से। तो जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, है ना? मैंने पिछले हफ्ते कहा था ना 15 साल के बच्चे से 35 साल की एज वर्ग के लोग हैं ना इसमें। हालाँकि कई बड़े उम्र के लोग भी देख रहे हैं, लेकिन मूल रूप से जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है? 15 से 35 वर्ष की। तो 15 साल कोई छोटी उम्र नहीं होती। 8 साल में सम्यक दर्शन हो जाता है और 11 साल में मुनि बन गए, ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं, आचार्य कुंद जैसे।
तो 8 साल की उम्र से तो आप 7 साल अब एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। जो 15 साल के हैं ना, वो 7 साल अभी ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब वो सम्यक दर्शन लेने के पात्र हैं। यदि आप 8 साल के हैं तो आप सम्यक दर्शन ले सकते हैं, है ना? व्रतों को अंगीकार किया जा सकता है। 11 साल, 12 साल की उम्र में व्रतों को अंगीकार करने के उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं। तो हमको भी अपने आप को छोटा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हम तो सिद्धों के लघु नंदन हैं, मुनि राजों के लघु नंदन हैं, है ना? मुनि राजों के पथ पर बढ़ने वाले हैं, सिद्धों की वंदना, सिद्धों की स्तुति करने वाले हैं और सिद्ध बनने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म इस जीवन को ऐसे ही, जैसे अन्य वो जीव जिन्हें देव शास्त्र गुरु नहीं मिले हैं, वे लोग अपना जीवन जैसे बर्बाद करते हैं, ऐसे ही हम लोग भी हमारा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दें, तो ये अच्छा नहीं है। बल्कि हम देव शास्त्र गुरु का अच्छे से सदुपयोग करें और हम अपने जीवन को भी उसी मुक्ति मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर, शाश्वत सुख को पाने के लिए, एब्सोल्यूट हैप्पीनेस को पाने के लिए हम भी आगे बढ़ें। ऐसी ही मंगल कामना है और उसकी शुरुआत, वीतराग विज्ञान की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है और भेद विज्ञान की शुरुआत स्वाध्याय से होती है। इसलिए हम सभी को स्वाध्याय से जुड़ना चाहिए। स्वाध्याय से जुड़कर हम भेद विज्ञानी बने और फिर वीतराग विज्ञानी बने, सर्वज्ञता को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ अभी अपनी बात यहीं पूर्ण करता हूँ। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। જય જિનેન્દ્ર. આપણે જોયું કે કઈ રીતે પંડિતજીએ જૈન દર્શન અને સાયન્સનું રિલેશન આપણને બતાવ્યું, કઈ રીતે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલથી કે પૈસા કમાવા માટે કે એમના માર્ક્સના એક્ઝામ્પલથી કે કોઈને કાર જોઈએ છે, કોઈને મોટી કાર જોઈએ છે, એનાથી કે કઈ રીતે રિલેટિવ સુખ છે પણ એબ્સોલ્યુટ સુખ નથી. અને જ્ઞેય અને જ્ઞાનથી જણાયું કે હું કોણ છું, તો હું ચૈતન્ય ત્રિકાળી ભગવાન આત્મા અને મારામાં સાચું સુખ છે, વિષયોમાં તો સુખ છે નહીં. એવી ખૂબ સુંદર વાત એમને મૂકી. હવે પંડિતજીના આભાર વિધિ માટે હું તમને બધાને 5 મિનિટ વેઇટ કરવા માટે વિનંતી કરીશ. અને જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં બી અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું કે આપ સૌ વિડીયો પોતાનો ઓન રાખે, જેથી કરીને કે પંડિતજીને બી ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે ટોપિક કવર કરો. તો ઘણા લોકોએ વિડીયો ઓન નથી રાખ્યો, તો નેક્સ્ટ ટાઈમથી રિક્વેસ્ટ છે કે પ્લીઝ બધા વિડીયો ઓન રાખે. जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र. यहाँ आज इस अवसर पर मैं पंडित श्री अंकुर जी शास्त्री का खूब खूब धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमें अपना समय दिया और जैन दर्शन और विज्ञान यह विषय पर हमें संबोधित किया है। वैसे तो हम सबने ही स्कूल में साइंस पढ़ा हुआ है, पर विज्ञान हमें, वो लौकिक विज्ञान हमें सुख देने में किंचित भी उपादेय नहीं है, पर आज पंडित श्री ने हमें जैन विज्ञान का ज्ञान अपनी सरल शैली में कराया है। यह विज्ञान तो हमें भवबंधन से मुक्त कराने वाला है। जैसे छोटे पौधों को सालों तक सिंचना पड़ता है, तब वह हरा भरा वृक्ष बनता है। इसी तरह टीम CYF का संकल्प है, वह हमारे युवा वर्ग में जैन दर्शन गुण तत्वों का सिंचन करे। और आप श्री पंडित श्री अंकुर जी ने हमारे इस संकल्प में अति उत्साह से अपना साथ सहकार दिया, जिससे हमारा संकल्प और दृढ़ हुआ है। मैं CYF के समस्त ट्रस्टीगण, समस्त समाज और समस्त श्रोतागण की ओर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आप आगे भी हमें इसी तरह लाभान्वित करे, यही भावना रखती हूँ. આપણા લોકોનો નેક્સ્ટ સન્ડે નો બેચ જે રહેશે, તો નેક્સ્ટ સન્ડે નો ટાઈમિંગ, આઈડી, સબ્જેક્ટ અને વક્તાનું નામ આપણને જલ્દીમાં જલ્દી શેર કરવામાં આવશે. જય જિનેન્દ્ર.